Hollywood. Hey guys, this is Aditya Kumar, also known as Addy Kumar, and welcome to my podcast, Audacity. अरे Audacity मतलब? अरे Audacity? इसका मतलब समझ नहीं आया क्या है? तो Audacity नाम मैंने इसलिए रखा है. Audacity का मतलब ये होता है कि you have the courage to speak your mind, and मेरा बचपन से ये मानना है कि जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हें बात कर लेनी चाहिए. उससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है. चाहे वो किसी लव्ड वन से बात करनी हो, चाहे वो किसी अपने फैमिली मेंबर से बात करनी हो, चाहे वो अपने टीचर से एक क्वेश्चन ही पूछना हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, मेरे को प्लीज बता दो क्या मतलब होता है. उससे आप कभी भी छोटा फील नहीं करोगे. मेरी बात गारंटीड है, लिख के ले लो. आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी जो आप चीज से सफर कर रहे हो मेंटली. सो हमेशा सच बोलने की ऑडेसिटी रखो, हमेशा क्वेश्चंस पुट करने की ऑडेसिटी रखो, एंड कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा सच्चे वे में उसको आंसर करने की ऑडेसिटी रखो. तो यही थीम होने वाला है मेरी पॉडकास्ट का कि मैं जो दिल में होगा वो पूछूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे गेस्ट जो दिल में है वो उसका आंसर करे. सो आज जो सबसे ज्यादा दिलदार दो लोग हैं जो मेरी लाइफ में मैं उन्हें बुलाया है मेरा फर्स्ट गेस्ट बनने के लिए, तो वो है अर्श फैम एंड MNV, मिस्टर MNV मानव, जो कि मेरे रूममेट्स भी है, जो कि मेरे रूमीज भी है. 3 साल हो गए हैं, एंड मैं उनसे सबको पता है कि हम कितने टाइट हैं क्योंकि हम ऑफिस साथ रहते पूरा टाइम. सो मैंने उन्हें बुलाया एंड मैं उनसे कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहता हूँ, एंड फिर देखता हूँ कि उनका क्या रिएक्शन होता है उस पे. सो वेलकम गाइस टू ऑडेसिटी, एंड हाउ आर यू फीलिंग? यू आर माय फर्स्ट गेस्ट. I'm feeling like very special because YouTube पे भी तेरे हम पहले गेस्ट थे, तो तूने YouTube चैनल खोला था, and definitely यहाँ पे पहले गेस्ट था, तो special. यार स्पेशल फील हो रहा है ब्रो, स्पेशल, बहुत स्पेशल. हर जगह हम पहले ही पहले. आप एक्साइटेड हो मेरे पॉडकास्ट? I am very excited. एडी का पॉडकास्ट इसलिए पूरा चिल हो गया, वो पूरा ऐसा स्वेटशर्ट डाल के रात से बैठ के बात कर रहा है. फोन आया, हेलो, हाँ कहाँ पे? हुडी लेके आ ब्रो. Bro, he is my, आपको पता ही है ना सीन. बट एक क्वेश्चन, आपने चप्पल ही डाली आज? आपके पॉडकास्ट में न्यू शूज दिए थे तो मैंने जे गैंग में आ रहा है. yes I'll be there soon. So थोड़ा प्रोडक्शन लेवल कम है, फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो आई एम सॉरी मैं आपको ब्लैक कॉफी और आपको ग्रीन टी नहीं दे पाया. इन माय सीजन 2 फॉर श्योर आपको सब मिलेगा. ठीक है. सो गाइस बेसिकली ऐसा हम तीनों एक तरह से सेम बोर्ड पे सेल कर रहे हैं कि हम तीनों अपने अपने घरों से दूर आए हुए हैं, तीनों मुंबई में कर रहे हैं अपना अपना सब कुछ वैसा. सो आज का मेरा ऐसा कुछ टॉपिक तो नहीं है, बट मेरा ऐसा एक वो रहेगा कि मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था जो तुम जी के आए हो और जो तुम यहाँ जी रहे हो वैसा, तो क्या एक्सपीरियंस था वैसा. सो मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, ऐसा क्या दिमाग में आया आप लोगों के कि आपने सोचा, आपने डिसाइड करा कि अब हम मुंबई चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है. मतलब ऐसा कुछ तो एक आया होगा ना कि कुछ फायदा दिखा होगा, या फिर तो पूछना चाह रहा है कि पास्ट में हमने प्रेजेंट को परफेक्ट कैसे बनाया. ये ऐसा हो गया कि मुझे समझ नहीं. एक्चुअली हमारा सीन क्या था, तो मैं और अर्श कॉलेज में, मतलब जिनको नहीं पता, मैं और अर्श लॉ कर रहे हैं, जो न्यू ऑडियंस के लिए लॉ कर रहे थे उस टाइम पे, एंड 5 साल की लॉ होती है, तो बहुत बड़ी डिग्री है. तो जब हम लॉ कर रहे थे, हमने सेकंड ईयर में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था, एंड जब हम थर्ड ईयर में पहुंचे थे तो काफी लोग हमारा रिकॉग्नाइज करने लगे थे कंटेंट. एंड उस टाइम पे हमारे मुंबई वाले फ्रेंड्स भी बने थे, बिकॉज वो भी सेम फील्ड के थे, तो सब मुंबई रह के उनको काफी एडवांटेज मिल रहा था. वो मीट एंड ग्रीट्स पे जा रहे थे, उस टाइम पे मीट एंड ग्रीट्स बहुत फेमस होती थी, एंड एक दूसरे से मिलते थे, कंटेंट बनाते थे, एंड हमें फील होता था कि यार वो इतना ग्रो कर रहे थे इतना फास्ट, हम इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज हम उस एरिया में नहीं रह रहे. तो वो हमें डिसएडवांटेज फील होता था. सब बोलते थे कि तुम अभी, तुम्हारी डिग्री बहुत बड़ी है, इसमें बहुत स्कोप है, तुम ड्रॉप करके आओ, बट वो हमारे में था ही नहीं. मतलब गिविंग अप वाला सीन ही नहीं था कभी हमारे में. वहाँ पे ड्रॉप बहुत कम करते हैं हमारे साइड पे, पता ही होगा. हमारे वो नहीं है, मतलब कल्चर इसका ड्रॉप आउट वाला. तो और हमें भी अंदर से बहुत था कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एक्चुअली में लॉ करनी थी. दोनों को हम बहुत ज्यादा कमिटेड थे उसके लिए. तो हमने वेट किया 5 साल. जब खत्म हुए हमारी डिग्री, उसके बाद 3-4 MNG मिस की. हाँ, मतलब काफी मिस किया. और मतलब वहां से कॉल्स आते थे कि आपको ये एक्टर से मिलने का मौका मिलेगा, बट आप नहीं हो, इसलिए मिस हो रहा है आपका. हमने बोला ओके ठीक है, जो मिस हो रहा है हो गया. बट 5 साल जब खत्म हुए, we were like super ready, now it's our time. उसके 2 महीने हम जाके अंदर ही मुंबई हम बैठे हैं, घर वालों से मिले हैं, बिकॉज हम तब भी घर वालों के साथ नहीं रह रहे थे 5 साल से. उसके बाद फिर 2 महीने के बाद सीधा मुंबई.
आपका कोई स्टोरी बिल्कुल सेम है और बहुत जल्दी जल्दी में जाए सब कुछ हुआ। डिग्री हुई हमारी अगस्त में, फटाफट हमने होता है यार मानव कहता है मुंबई जाना, तो मेरा भी ऐसा था कि जाना तो है बट मेरा शिफ्ट का पूरा वो नहीं था। बट जैसे तैयारी करता रहा मैं कहा यार जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आधे दोस्त हमारे वहां पे थे, जैसे इसने बताया कि MNG वगैरह जो भी है ना। तो हौली हौली संगीत शिफ्ट हुआ, तो हमने वो पहले शिफ्ट हो गया था, उसके बाद हम शिफ्ट हुए, तो शिफ्ट होके हौली हौली कंटेंट और बनाना स्टार्ट किया। तो मतलब बेसिकली तुमने ऐसा सोचा कि वहाँ पे बेटरमेंट है क्योंकि दोस्त भी वहाँ पे और चांसेस भी बहुत ज्यादा है। चेंज हमें एक बार तो करना था, बिकॉज हमारा कॉलेज भी, लोगों का कॉलेज, हमारे काफी फ्रेंड्स का कॉलेज जो मेरे स्कूल वाले थे उनका आउट ऑफ नॉर्थ जोन था। कई लोग अपना बॉम्बे बैंगलोर गए थे, बट मेरा कॉलेज भी हमारा 2-3 घंटे था घर से दूर। एंड उस टाइम क्या होता था, जैसे वो सोशल मीडिया स्टार्टिंग में मतलब सब नया नया था, सब कुछ वीडियोस बनाना ये चीजें बहुत नई थी। एंड पंजाब में आई थिंक कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा कम थे। लाइक मैं मानव ने जब स्टार्ट किया था उस टाइम तो आई थिंक 2-3 ही होंगे, बट वो भी बहुत दूर थे और हमारे कॉलेज से दूर थे, हम ज्यादा कोलैब लोग कुछ मिलते नहीं थे, मतलब एक्सपोजर की कमी फील हुई। आई थिंक उस टाइम पे हो रहा था फील कि हमें एक बार जाके तो एक्सप्लोर करनी चाहिए दुनिया। एंड अब के टाइम पे देख ले, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी है, हर जगह पे बहुत ज्यादा हो जाता है। आई गेस हाँ, मेरा तो ये था कि मैं जब मूव हुआ था, मैं जब बिकॉज हम पहले हमारे पास घर ही नहीं था, एंड जब हम मूव हुए थे तो मैडी और ऋषु के साथ ही रहे थे स्टार्टिंग में, 1 महीने इनके साथ रहे थे, उसके बाद हमने साथ में घर ढूंढा था। तब आते ही मेरे को, जब मैं लैंड हुआ था, मेरे को आते कॉल आ गया था कि आप अभी आ सकते हो हमारे पास, हमें एक गाना म्यूजिक वीडियो करनी है, उसके लिए हम एक फेस देख रहे हैं, तो आप अभी आ सकते हो। मैं लैंड हुआ था पिछले दिन, तो मैंने कहा ओके, मैं गया और मैंने किया वन ऑफ द मेरा बेस्ट सॉन्ग है जो मैंने किया नींदों से ब्रेकअप की शूटिंग। तो वो मतलब मेरे लिए लकी था मुंबई इतना कि मैं आते ही मेरे को किसी कॉल किया और उन्होंने बोला आपको आना पड़ेगा, और वो अगर मैं नहीं होता यहाँ पे तो नहीं हो पाता। तो वो एक बहुत लकी था मेरे लिए, एंड आई गेस तब से मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को यहाँ पे बट इसको बेसिकली हम उधर, मैं भी था तेरे साथ में, हम दोनों गए थे। लाइक ऑडिशन, मेरा ऐसे ऑडिशन ले लिया गया था वहां पे, एंड मानना भी कोई ऑडिशन ही दे रहा था कोई वेब सीरीज के लिए, बट फिर उधर से वो आया वो गाने का डायरेक्टर, एंड उसने बोला ऐसा ही फेस चाहिए। तो बहुत रैंडमली सिलेक्ट हुआ है स्टेज के लिए। ऐसा मतलब ऐसा मेरे साथ भी, मतलब मैं भी बहुत पहले से मुंबई हूँ और मेरा कंटेंट और सोशल मीडिया से तो दूर तक कुछ था नहीं, वो तुम्हारी वजह से हुआ है जो हुआ है वैसे यहाँ पे। तो मैं भी ऐसे, जब मैं मुंबई आया था तो मैं बस इसलिए आया था कि मैं दिल्ली में बोर हो गया था शायद, और तब मेरे को इंडिया से बाहर जाने का इतना वो नहीं था कि मैं कितने गट्स नहीं थे कि मैं इतने दूर मम्मी पापा से या होम से खो जाऊंगा बहुत जल्दी। तो मैं सोचा दिल्ली नहीं रहना तो कहीं पास में चले जाता हूँ वैसा। तो एक वो था, तो मैं ऐसे रिलेट तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुंबई आना मेरे लिए भी वही था कि एक्सपोजर चाहिए मुझे भी थोड़ा और चीज में। आई गेस वो लोगों को इंडिया में तो सबके माइंड में ऐसा है कि समझ रहे कि अगर आपको बिग एक्सपोजर चाहिए, मुंबई इज द सिटी, मुंबई इज द सिटी, वैसा वो तो इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो सबको अपने ड्रीम्स पूरे करने, तो उनको लगता है कि मुंबई आना है, बट जो चीज अब काफी चेंज हो चुकी है पहले से। पहले ये था, अब लोग अपने घर बैठे बैठे अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ने वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है, वेरी बिग चेंज। मतलब लोग अब जरूरी नहीं है बॉम्बे आ रहे हैं, लोग अपनी जगह रह के भी कर रहे हैं, बट हम ऐसे टाइम पे आए हैं। और अभी तो मतलब हम बहुत सारा, हमारा एक यहाँ पे जोन बन चुका है, हमारे बहुत लोग जानने वाले यहाँ पे, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत इजी है हमारे लिए काफी चीजें प्लान करना, जो मतलब नहीं इजीली एक्सेसिबल है सब चीजें, वैसा वो भी है। सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू, मतलब अभी तक तुम्हें क्या, जो तुमने एक्सपेक्ट करके आए थे, जो तुमने सोचा था, तो उस ग्राफ के अगर सोचे तो वो ग्राफ कैसा चल रहा है इमोशनली, अपना कंटेंट वाइज वैसा? एवरी प्रोस्पेक्ट आई एम वेरी हैप्पी विद बॉम्बे, बिकॉज हम पंजाब से, पंजाब के बहुत छोटे शहर से, मतलब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप रोपड़ में हूँ, हर्ष भी, तो वो बहुत एक छोटा शहर है पंजाब में, तो हमारे पास एक्सपोजर बिल्कुल मतलब जीरो था। एंड वहां से भी मैं इतना कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं रहा हूँ मतलब लाइफ में, मेरे को स्टेज फियर भी था, एंड ये जब कंटेंट वगैरह हो रहा था तो हमारा इंग्लिश वाला सीन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो थे, तो वो सब मामले में हमें कभी कभी फील होता था कि हम बहुत छोटे शहर से हैं, तो वो बट मेरे को ऐसा लगा था कि वहाँ लोग जज करेंगे आपको, बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, इतने लोग, बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनसे बात कैसे करेंगे हम, ब्ला ब्ला। बट जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस था उन चीज से कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, यहाँ पे लोगों का बहुत है, बहुत लोगों की थिंकिंग कुछ और है, लोग डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सारी चीजें,
प्लस सब बहुत इंस्पायर करते हैं। मतलब जब मैं आया एंड मैं था, जब मैं बॉम्बे घूमने भी आ रहा था, 1-2 दिन के लिए भी आ रहा था, तब मैं कुछ 19 ईयर्स का था, 19-20, एंड मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो लोग 15-15, 16-16 साल के बच्चे वहाँ पे इंटर्न्स काम कर रहे थे, जो वहाँ पे हमारे नहीं होता। वहाँ पे हमारे स्कूलिंग ही कर रहे होते उस टाइम, एंड यहाँ पर लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, अपने कॉलेज कर रहे हैं, तो बाद में छुट्टी लेके अपना या फिर टाइम स्पेंड करने इधर आ रहे हैं कुछ सीखने, जो मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। मैंने यहाँ पे तो लोग सब बस काम करना, मतलब उनका ऐसा मेरे को भी फील हुआ है, बट ऐसा कि ब्रॉड माइंडेड लोग यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि मेरे को ऐसा था यहाँ पे कलेक्टिव ऑडियंस है, पूरी कंट्री से है, मतलब थोड़े यहाँ के थोड़े यहाँ के थोड़े यहाँ के, वैसा तो वो पूरा सीन है। जैसे कॉलेज में जैसे फर्स्ट टाइम आई थिंक मानव गया था ना 19 के एज में मुंबई में फर्स्ट टाइम, ऐसे कंपनी ने बुलाया था ऐसे, तो मैं बहुत ऐसा था जब ये वापस आया, मैं कैसा है ये, क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था कि लोगों को नहीं जाएगा, हम दोनों ऐसे बॉम्बे जाना ही लोगों के लिए ड्रीम है, कई लोग। तो ये जाके आया, मैं कहा वाओ, उसने फोटोशूट में यार क्रेजी। उस टाइम पे मेरा भी हो गया था कि अब कुछ कर करके मतलब जाना ही जाना है, जैसे इंस्पायर करते हैं लोग। और हमारा जो था कि जो हम करते थे, जो तो हम दूसरे लोगों को देखने लग गए थे कि वो भी क्या करते हैं, तो एक दूसरे को देख के ग्रो कर करके मतलब वो मेन चीज थी हमारे उस टाइम, क्योंकि हमें लगता था कि हम उधर जाके ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल बोली, क्योंकि रोपड़ में रह के हमने 18 साल कोई इंग्लिश में बात करते हैं, यहाँ पे मुंबई में हमने क्या नोटिस किया कि हर बंदा इंग्लिश में बोलता है, कोई रेस्टोरेंट नहीं होता, अभी भी लर्निंग कर रहे हो, अभी 3 साल से आई थिंक 3 साल से इतना हमने लर्न किया है, आई थिंक उसे ही ग्रो बोलते हैं कि हर चीज इधर आके पता लगता है। मैं तो जैसे तुम मेरे लिए बोल सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ, ऐसा कि तुम लोगों ने मेरे सामने बहुत ग्रो किया है वैसे इंटेलेक्चुअली भी और वैसा, तो वो तो हाँ, वो तो ऑब्वियस है। बट चेंज बहुत है, तो मुंबई एंड पंजाब मतलब बहुत अलग अलग चीज अगर देखा जाए, उधर की जिंदगी इधर की जिंदगी। मैं तो रह के भी देखा है तुम दोनों के साथ वहाँ पे 1 महीना, मेरे को पता है क्या सीन है, वो तो है, बट वहाँ का अपना अलग ही मजा है, तो उससे पीसफुल है ना, तो ट्रैफिकफुल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही कुछ है, अब ऐसा कुछ है कि जैसे तुमने अभी बताया वहाँ पीसफुल है वैसा, बट क्या फर्क तुम्हें अपने घर वालों से फील होता है, फिर ऐसा फील होता है जब तुम वापस पंजाब जाते हो थोड़े दिन रहने के लिए, तो ऐसा है ना कि तुम कुछ चीजें नोटिस करते हो, तुम्हारा क्या बढ़िया लगता है या फिर क्या अजीब लगता है कि तुम यहाँ रहते हो फिर वहां जाते हो, तो तुम्हारे दिमाग में 100 चीजें आती होगी अच्छी बुरी मिला के, कि पहले हम जब हॉस्टल से घर जाते थे तो क्या सराउंडिंग्स और क्या पूरा वाइब होती थी घर की, अब हम मुंबई से घर जाते हैं तो क्या वाइब और सराउंडिंग्स है वैसा। हॉस्टल से जब हम घर जाते हैं मतलब सराउंडिंग में इतना डिफरेंट तो नहीं है ना, और वाइब भी बिल्कुल सेम है, बस ऐसा होता है कि घर आ गया, अपने पेरेंट्स के पास आ गया, हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ है, बट वाइब जो सराउंडिंग की एनवायरनमेंट की वो बिल्कुल सेम है। जब मुंबई से 3 महीने के बाद घर जाते हैं ऐसे होता है पूरा मतलब कहीं और ही आ गया, समझ रहा उस वे में, तो वो डिफरेंस होता है, एक अपनापन कि हाँ वो अपना बेड देखा इतने देर बाद, मतलब वाइब में घर वालों से मिलके वो खुशी, मतलब टोटल बहुत समझा नहीं पाऊंगा, मैं समझा सकता, पर मैं ये समझ रहा हूँ इमोशन सराउंडिंग का डिफरेंस, उधर के फेस्टिवल और इधर के फेस्टिवल में भी बहुत डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है ज्यादातर, बाकी मतलब हट जाना यार। I think the word I'll use is pace. बॉम्बे का पेस इज वेरी फास्ट, तो बॉम्बे चलता है मतलब ऐसा मतलब बहुत फास्ट है कि आपको पता, आप प्लान करते हो कि अच्छा मेरा दिन कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं, बट आप बहुत कुछ करते हो एंड वो टाइम का आपको पता नहीं लगता, रात के 2, 3, 4 कब बज जाते हैं, और फिर वो जो पेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है ना, तो उसको मैं तो स्लो करने जाता हूँ पंजाब। पंजाब में यू कैन सेट, इट इज लाइक अ डिटॉक्स फॉर यू, डेफिनेटली। मुंबई में 4 बजे सोते हैं, उधर अपने आप 10 बजे नींद आती है ब्रो, अपने आप इधर नहीं आ सकते। काफी फैक्टर्स हैं जो फिर हेल्प करते हैं, एक तो फैमिली वाला फैक्टर हो जाता है, फैमिली से मिलते हैं वो वैसे डिटॉक्स हो जाता है, उनसे बातें करके सब आधी चीजें तो तभी सॉल्व हो जाती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है टेंशन है उनसे बात करके हो जाती है। फिर बाद में मैं अकेला जब होता हूँ मैं सोचता हूँ इतना, वहां पे टाइम है, लोग से मैं अपने फ्रेंड से मिल सकता हूँ, टाइम है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे काम काम काम, आधा टाइम आपको ट्रैवलिंग में ट्रैफिक में वो सब हो जाता है, तो थोड़ा सा डिटॉक्स करना, आपको पेस स्लो करने जाना। यहाँ पे ऐसा होता है, मेरे को ऐसा फील होता है यहाँ पे खुद के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट नहीं घर पे जाते हैं तो घर पे अगर मैं भी दिल्ली जाता तो मेरे को अपने लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती, मेरे पास टाइम होता है अपने लिए वैसा, तो वो ही थोड़ा कुछ चीजें जैसे सब चीजें बढ़िया नहीं लगती मेरे को, तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को तो कुछ चीजें अजीब भी लगती है जब मैं दिल्ली जाता हूँ वापस, कि ये चीज ऐसी तो नहीं थी तो ऐसी क्यों पड़ी हुई है,
पर मैं फिर देखता हूँ कि मेरे आसपास वाले लोगों को मेरे बिना रहने की आदत हो चुकी है अब। वो तो हाँ, तो वो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगता है, मतलब एक लेवल पे वो थोड़ा दुख होता है कि इन लोगों को आदत हो चुकी है कि इन लोग मान चुके हैं कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, चाहे हम अपने घर आने में कितनी भी खुश हैं। वो भी है ना, जब हम जाते हैं तो 1 महीने के लिए चले गए तो फिर राजा महाराजा की फीलिंग आती है, वो भी एक अलग बात है। वो तो है। आप एक घर पे रहते रहते हो 10 साल रह रहे हो तो आपको नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, बट आप थोड़े टाइम के लिए जाते हो तो घर वाले इतने खुश होते हैं कि वो आपको मतलब 10 दिन में वो 10 साल वाली खुशी देना चाहते हैं, तो दे लाइक ओके कम। और फिर ऐसा होता है कि थोड़ा ऐसा होता है कि वापस आने के लिए मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ फटफट वापस के, बस हो गया। पर फिर जब घर वालों को देखता हूँ कि अभी नहीं यार 2 दिन और रुक जाता हूँ इनके पास, क्योंकि तब तक हम उधर नॉर्मल हो जाते हैं ना, फिर से वो वाला सीन हो जाता है, फिर लगता है यार। फिर इधर आके भी हम 5 दिन तो छुट्टी मनाते हैं, ऐसा होता है। अभी हम गांव से आए हैं, अभी हमें टाइम लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा सिस्टम क्या है यहाँ पे वापस। फिर इधर जब नॉर्मल होता है फिर से वो बेसारी हो जाता है। वो तो है। तो अब जैसे हमने पास की बात करी कि तुम हम कैसे आए, फिर हमने जो चल रहा है उसकी बात करी, तो मैं ऐसा ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट आर यू गाइस लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाइल बीइंग हियर। मतलब मुंबई में तुम अब रह रहे हो, तुम्हें पता है तुमने सब कुछ कर लिया, घर से आ गए, यहाँ मेहनत कर रहे हैं सब लोग, पर तुम फ्यूचर में क्या और मतलब तुम्हें क्या चाहिए मुंबई शहर से? और तुमको सबको ग्रो ही करना है, सबको काम में अच्छा होना है, बट एक पर्सनल लेवल पे तुम्हें क्या चाहिए? जैसे कि मुंबई तुम्हारे को ये दे, अगर तुम मुंबई आए हो और मेहनत भी कर रहे हो तो तुम ये तुम्हारा गोल है, तुम्हें ये करना ही करना है, तो वो क्या है? मतलब कुछ तुमने स्पेसिफिक करा है या फिर तुम गो विद द फ्लो वाला सीन है तुम्हारी? I don't think मेरी कुछ ऐसा expectations है मुझे लेके, मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन रखी है मैंने मुंबई से, बट मेरे को मुंबई ने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, तो मतलब मुंबई से ही मेरे को नहीं चाहिए, बट मेरे को खुद से काफी चीजें चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि मैं 1-2 साल में खुद अपने आपको दूंगा वर्क करके, जैसे भी मुंबई में। और मैंने अपने आप को कुछ टाइम दिया हुआ कि मैं मुंबई में स्पेंड करके इतना टाइम रखना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, बट इवेंचुअली मेरे को एट द एंड जो मर्जी हो, मैं जितना मर्जी दुनिया में वर्ल्ड में जितना मर्जी किसी भी कंट्री में घूम लूं, रहना मेरे को चंडीगढ़ में ही है, मोहाली में ही है, उस एरिया में ही है, तो वो एरिया मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो अपने आप को मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ, बट वो मेरे को पता है मेरा एक पीक टाइम आएगा, वो सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस हो जाएगा जब मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज मेरा आदियोस तो टाटा बाय बाय करके, बिकॉज मेरे को रहना वहीं पे ही है, वही मेरी प्लेस है, वहीं पे मेरे को अपना पूरा मेरे को लगता है कि मैं वहीं पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ अपने साथ और फैमिली के साथ। एंड मैं जितना मर्जी बाहर रह रहा हूँ, बहुत देर से बाहर रह रहा हूँ मैं, 5 साल हॉस्टल, उसके बाद मेरे को रश को 2-3 साल हो चुके हैं, तो आई थिंक वो क्रॉस हो जाएगा जब सैचुरेशन पॉइंट, तब आई एम गोइंग। मेरा तो आई थिंक स्कूल से ही ऐसा गो विद द फ्लो वाला सीन है, जैसे 10, 12, 11 जैसा गया वो भी गो विद द फ्लो गया, एंड उसके बाद कॉलेज में मानव के साथ ही था मैं हॉस्टल में, तो मतलब वो ज्यादा गो विद द फ्लो हो गया था, मतलब ऐसा सीन है, मतलब मेरी लाइफ ऐसी थी ऐसी होगी, समझ गया ना इस बात को? क्योंकि फिर मेरे को ऐसा होता है जो मेरे साथ होता है ना, मैं ज्यादातर वैसा बन जाता हूँ, मतलब जान के नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो है ही। तो फिर मैं ऐसे देखता था, तो इसलिए आई थिंक 12th में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जब बोर्ड्स में मेरे को पूरी पोएम की छोटी पोएम करके दे देता था, वो भी पढ़ के जाता था, वैसे नंबर आते थे। मतलब फिर कॉलेज में जब मेरे साथ हॉस्टल में मेरे साथ ना, मेनली मेरा कोचिंग से हुआ था, कोचिंग से मतलब इतना बात नहीं करते थे मैं और अर्श ने, बिकॉज़ मैं एक ही कोचिंग सेंटर में गए थे हम फॉर लॉ की एंट्रेंस एग्जाम, तो 1 महीना हमने साथ में ट्रैवल किया था, तब से हम फिर साथ में था, कॉलेज भी सेम मिल गया था, तो कॉलेज में फिर मैं ऐसे देखने लग गया, वो मेरा रूममेट भी है ना, तो फिर पढ़ता था, तो बाकी ऐसा हो गया तो मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना, फिर वैसा होने लग गया। फिर उसके बाद 5 साल जैसे निकले वो तो हम दोनों ने गुजारे जैसा भी हुआ, क्योंकि कॉलेज में हमने ऐसी चीजें देखी है, तो हर कुछ इकट्ठे फेस किया दोनों ने, है ना, सब कुछ, तो और दोस्ती गहरी होती है। तो मुंबई शिफ्ट हुए, तो इधर भी मतलब अगर तू पूछ रहा है ना कि फ्यूचर का क्या सीन है, तो मैं स्टार्टिंग से जैसे गोविंदा फ्लो वाला सीन है, ऐसे ही है कि मैं तुम लोगों को या सबको देख के, बाकी इन्फ्लुएंसर को देख के, तो मैं उनको देख के वो मोटिवेशन मिलती है कि एक टाइम पे बंदा रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर मैं ऐसा चलता हूँ कि फिर रुकता नहीं हूँ 3 महीने, बट फिर रुक जाता हूँ, हाँ, बट वो ब्रेक्स लेता हूँ, बट ऐसा है कि रुकना नहीं है किसी भी, अगर रुक गया 1 महीना रुक जाऊंगा, बट ऐसा नहीं, मैं परमानेंट नहीं रुक सकता, गो विद द फ्लो वाला सीन है, बट ऐसा कि तो पूछेगा एक चीज तो वो चीज है, मतलब कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, बट ये है कि सबको ग्रो करना है, एक बेटरमेंट ऑफ देमसेल्फ, अपने आप को बेटर करने के लिए। जैसे लॉ की डिग्री की हुई है, मैं तो उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि अगर मेरे को इन फ्यूचर करना पड़ा तो फॉर श्योर मैं अपनी जान दे दूंगा किताबों में, प्रैक्टिस करूंगा, लोगों के पीछे लगूंगा एज ए प्रैक्टिस में, तो मैं
मेरे को नॉलेज गेन करना बहुत वो लगता है, हर चीज में मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए वो। हाँ मतलब रुको वो तो है, गो विद द फ्लो वाला के सीन। बारे में, हाँ तो मतलब ऐसे ऐसे ही सीन है। है। या आप मेरा भी गो विद द फ्लो वाला ही सीन है, मतलब ऐसा मेरे को तो मैं Go with the flow जैसे is पहले fine, ऐसे bro। वो मेरे लिए तो बहुत ही ऐसे हो गया भाई, ये सब ऐसे तो कुछ नहीं है, तो ऐसा मेरा मतलब अकाउंट किसने सोचा था कि तू अभी यहाँ पे podcast कर भाई रहा ये सब मेरे को नहीं पता था, मेरा अकाउंट भी तुमने ही प्राइवेट से पब्लिक करा है भाई, हाँ, इंस्टाग्राम मेरे को याद है। 190 कुछ थे आईटी कुमार हमने यूजर नेम बनाया, आईटी टीवी हमने यूजर नेम बैठ के डिस्कस किया है, ऑडिसिटी भी टीके ने हेल्प की है हाँ भाई, सब कुछ बट ये तो- ऐसे ही होता है आई गेस। यही तो है गो विद द फ्लो। और यही हो गया, और यही मेन हाँ। हमारा टीम वर्क जो हमारी जो है Definitely। उसका ही ये सारा वो है ना, फल हमें जो मिलता है वैसा, एक हाँ, दूसरे के लिए हेल्प करके और एक दूसरे का वो सब करके वैसा, Yes। तो इससे बड़ी चीज है नहीं वैसे। That's true. It is all about the family within. It is all वैसा। about the family. It's all about the atmosphere. It's all about the People society. around you. It's all about घर वाले people. बोलते थे ना कि जब बस वहाँ से सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आप किसके साथ चिल कर रहे हो। वही सही बात थी। वहीं से वो जब जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं यही मेरा मैसेज होगा कि मतलब आपकी जो कंपनी है, आपकी फ्रेंड्स सराउंडिंग, Company वो आपका बहुत matter फ्यूचर करती है। डिसाइड करने वाले हैं, तो Yes, so- चूज वाइजली। be very specific about what you want to go, where you want to go, कम and what रखो you want to do वैसा। अच्छा। हाँ। So guys, जैसे कि आपको पता है मेरे पॉडकास्ट का नाम Audacity है। Okay। So love the name. this is the like the final question that will be common in all of the episodes. Okay. I'll ask this question from of like future guests जो भी आएंगे, ये same question मेरे रहेगा ही रहेगा। So इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी कि आप आंसर कर पाओ कि नहीं कर पाओ, ठीक है? Are you excited? I am very excited. So क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि ऐसी कुछ चीज जो आप किसी XYZ इंसान को बोलना चाहते हो, चाहे वो प्यार से बोलना चाहते हो उन्हें, चाहे उन्हें गाली देना चाहते हो, चाहे उनके बारे में उन्हें कुछ एक कमेंट पास करना चाहते हो, एंड इट इज टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू टेक नेम्स और नॉट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचो, आपको नाम नहीं लेना तो भी चलेगा, आपको नाम लेना है तो वेल एंड गुड है ब्रो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, ओके। किसी तो के लिए मेरे तो लिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं बोल देना चाहता हूँ कि अपना मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ या किसी को समझ XYZ मेरे दिमाग में नहीं है ना कभी था, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ जो भी होता है, अगर मेरे को वो चीजें बोलनी है वो चीजें मुंह पे बोल देता हूँ, ठीक है? तो बस मैं इस पे यही बोलना चाहता हूँ कि बोल मैं देता हूँ ज्यादातर, समझ रहा, बट वो दिल से उस टाइम दिल से नहीं निकल रही होती बात, वो मुंह से निकल जाती है क्योंकि थोड़ा बड़ा गुस्से वाला या सीन फिर है। आप बंदे के सामने फ्रेम नहीं करना चाहते कि किस वे में बोलना चाहते हो, बट वैसा वैसा सीन है। हाँ। और फिर उसके बाद बोलने के बाद आई थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि फिर मेरे से वो बात ऑब्वियसली वापस तो मैं ले नहीं सकता, और फिर उस फेज में जाके या अगले दिन जाके मतलब समझ रहा इन फ्यूचर में जाके वो वाइब समझ रहा कि बता नहीं पाता हूँ, बट मैं इधर ये बोलना चाहता हूँ कि दिल से बातें नहीं निकलती, बस सॉरी मांगना चाहता हूँ हर बंदे को कि इनटेंशनली, समझ रहा है कि हाँ XYZ सभी XYZ जितने भी है, हाँ बस ऐसा सीन है कि दिल से नहीं है वो चीज, बहुत गट्स लगती है भाई, सॉरी मतलब वही बोलना चाहता हूँ कि मतलब दिल से नहीं है, आगे आगे हमेशा कभी टाइम आएगा तो आई विल बी देयर, चाहे मैंने ही बोला हो फिर भी वो वाइब मेरी सेम रहेगी जो वाइब पास्ट में या प्रेजेंट में, समझ रहा है वो सीन होता है। टोटली गॉट यू। आई थिंक इसमें ना इस कैटेगरी बेस्ट आंसर का अवार्ड भी है, तो पहला ही हमारा कंटेंडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सॉरी बोल दिया स्ट्रांग नहीं रहने वाला। मेरा भी किसी पर्सन के लिए नहीं है, बट मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि जो लोगों को माइंड में चीजें होती हैं, काफी लोग एक दूसरे डिस्कस नहीं करते, बट जैसे हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो चल कैमरा पे कर रहे हैं, बट काफी लोगों को डिस्कस कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आप डिस्कस नहीं करते हो फिर वो आपको काफी चीजें नहीं पता होती, तो आप बैठ के डिस्कस करोगे तभी वो रिलेशन चलेगा आगे। अगर आप माइंड में रखते हो, बिकॉज काफी लोग चीजें बोलते हैं, हमारे तो जो हमारा फील्ड है ना उसमें मैं ये तो बहुत नोटिस कर चुका हूँ कि लोग वो बोला जाता है, लोग वो कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, कम्युनिकेशन मतलब वो सोच के वो बहुत चीजें प्रिटेंड कर लेते हैं, बट इवेंचुअली जो लास्ट चीज आपको करनी है वो है कि फेस टू फेस बंदे के साथ बात करनी है, वहां पे बात खत्म करनी है, और बाकी जो पूरी नॉइज है आसपास उसको कैंसिल आउट करना है। सो नॉट फॉर एनी पर्सन बट जस्ट straight out the world. XYZ and world For the world. So congratulations, you guys passed the Audacity test. Thank you.
I'm very proud of you. And also, I want to thank you guys once again for being my first guest. Always. Thank you for having us. In your first आपका जो episode, नेक्स्ट bro. आपका नेक्स्ट भी रहेगा जो भी आपका चीजें आती रहेगी उसमें हम फर्स्ट ट्राई ये मेरा वो तो पक्की बात है, ये मेरे लिए लकी चांस। Let's go. पंजाब ब्रो। Audacity, let's go. ओके चलो बोलो यार।